देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर का कहना है कि नशा माफिया का सीधा एनकाउंटर कर दिया जाए ताकि प्रदेश से नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित ठाकुर की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक शिमला को इस संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा है। पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को भेज दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से चिट्टा का व्यापार करने वालों को सीधा एनकाउंटर करने की मांग की है। सौंपा है, क्या आप मांग कर रहे हैं? जो नशा तस्कर है हिमाचल प्रदेश में, जिस तरीके से जो लगातार नशा बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, आज हम लोग शिमला में हैं और इससे पहले हम लोग हमीरपुर में, उस सोलन में, धर्मशाला में हमने चिट्टा तस्करों के खिलाफ हमने ज्ञापन देने का देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश में मुहिम शुरू की गई कि ये जो चिट्टा तस्कर हैं, इन चिट्टा तस्करों का जाल तोड़ने में आज पुलिस कई हद तक कामयाब हो रही है। अपने स्तर के ऊपर शिमला पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, अन्य जिलों की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो हकीकत है, हकीकत ये है कि ये जो चिट्टा तस्कर हैं, ये जो नशे के जो सौदागर हैं, मौत के जो सौदागर हैं, इन लोगों को पुलिस का डर नहीं, कानून का डर नहीं, अदालत का डर नहीं, जेल का डर नहीं। हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस के माध्यम से हमने राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री साहब, 10 मंत्रीगण, उसके बाद 68 विधानसभा सदस्यों के समक्ष हमने ज्ञापन पत्र हमने ये प्रेषित किया है कि इन लोगों को, ये जो मौत के सौदागर हैं, ना इनको जेल मिले, ना इनको बेल मिले, ना इनको मुकदमा मिले, सीधा इनका एनकाउंटर इस हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। जो गली गली में जो मौत के सौदागर बन के घूम रहे हैं, आज 5वीं और 6ठी क्लास के बच्चों को ये टारगेट कर रहे हैं, उनको चिट्टा जैसा उनको ड्रग दे रहे हैं। और बच्चों की इस हिमाचल प्रदेश की जो जवानी है, हिमाचल प्रदेश की जवानी को निकलने का ये काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, वीर भूमि है। ये वो वीर भूमि है जिसने हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा सैनिक दिए, परमवीर चक्र हम लोगों ने लिए। आज हिमाचल प्रदेश में आज जो युवा है, आज कहीं डॉक्टर इन्वॉल्व, कहीं बीडीओ इन्वॉल्व, कहीं वकील इन्वॉल्व, कहीं पुलिस के लोग इन्वॉल्व, कहीं पर कोई प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व। साहब, हिमाचल प्रदेश की जनता बचेगी तो बचेगी कैसे? बच्चों को बचाएंगे तो बचाएंगे कैसे? हमने इन नशा तस्करों, ये जेल के अंदर जाते हैं, 50-60 किलो वजन इनका होता है। जब जेल के अंदर से वापस आते हैं, 70-80 किलो का वजन साथ लेकर अपने आते हैं, क्योंकि बाहर ये नशे के पैसों से ऐश परस्ती करते हैं, अंदर जाके सरकारी रोटियां खाते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश की पुलिस को बोला कि ये ना मुकदमे से सुधरेंगे, ना ये जेल से सुधरेंगे, ना ये किसी और चीज़ से सुधरेंगे। इनका इलाज सीधा है कि जो सरकार ने आपको, आपकी वर्दी ने जो आपको बंदूक दी है, उस बंदूक की गोली के ऊपर इन लोगों का नाम होना चाहिए। अगर ये मौत हिमाचल प्रदेश की सड़कों में बांटेंगे, मौत का बदला मौत, अगर हिमाचल प्रदेश में ये मौत का सौदागर बन के घूम रहे हैं, तो इन लोगों को ये पता होना चाहिए। साहब, हिमाचल प्रदेश की जवानी को निकलने का काम करेंगे तो बदले में हम लोगों को गोली मिलेगी। अन्य राज्यों में अगर इनकी प्रॉपर्टियों के ऊपर बुलडोजर चल सकता है, हिमाचल प्रदेश में बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता? अगर अन्य राज्यों में अगर एनकाउंटर हो सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में एनकाउंटर क्यों नहीं हो सकते? देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा की सीधी मांग है पुलिस प्रशासन से, सरकार से, राज्यपाल महोदय से कि साहब, ना जेल, ना मुकदमा, ना कुछ और, सीधा एनकाउंटर इन नशा तस्करों का होना चाहिए। जेलें भरकर इन लोगों को सरकारी रोटियां ना खिलाई जाए। अगर ये हमारे बच्चों का स्थान, अगर शमशान घाट तय कर रहे हैं, तो इन लोगों का स्थान भी शमशान घाट होना चाहिए। आज हमारी हिमाचल प्रदेश की जवानी, चाहे लड़के चाहे लड़कियां, आज जो चिट्टा जैसे नशे से नालियों में वो पड़े हुए मिल रहे हैं, वहां पर तड़प तड़प के मर रहे हैं। साहब, हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करने पर तुल गए। ये चिट्टा तस्कर और आतंकवादी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक है। आतंकवादी अपनी गोली से एक को मारता है, ये अपने डोज से हजारों लोगों को मार रहे हैं। हमने सीधी बात हमने ये कही है कि पुलिस की गोली से एक मरेगा, लेकिन इनके डोज से हजारों परिवार बर्बाद होंगे। इसलिए हमारी सीधी मांग एनकाउंटर, मतलब एनकाउंटर। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the
cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well. And we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।